नमस्ते जी, वैदिक राज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वेदों का सर्वव्यापक व सर्वशक्तिमान ईश्वर से उत्पन्न होना सत्य व प्रमाणित है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए विषय की ओर चलते हैं। वेद संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेदों के बारे में हमें यह सत्य नहीं बताया गया कि वेदों की उत्पत्ति मनुष्य से ना होकर इस संसार के रचयिता परमात्मा से हुई है, और वेदों की सभी शिक्षाएं, मान्यताएं सर्वथा सत्य हैं और षष्ठी क्रम के सहित विज्ञान की मान्यताओं के भी अनुकूल हैं। यह तथ्य संसार को भी कभी विदित नहीं होता यदि ऋषि दयानंद का आविर्भाव ना होता। वह सत्य सिद्धांतों की खोज करते हुए वेदों की उत्पत्ति पर विचार न करते। उन्होंने वेदोत्पत्ति विषयक उपलब्ध साक्ष्यों और अपने योग बल से ज्ञात किया कि वेदों की उत्पत्ति कब, कैसे और किस प्रकार हुई थी। ऋषि दयानंद ने कब, कैसे, किस प्रकार से हुई थी, इस बात को ऋषि दयानंद ने अपनी पात्रता से ज्ञान विज्ञान का उपयोग करके इस तथ्य को जाना था कि वेदों की उत्पत्ति परमात्मा से हुई। लोग इस मान्यता की वेदों की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है अनेक प्रश्न करते हुए इसका प्रमाण मांग सकते हैं। ऋषि दयानंद को इस बात का एहसास था, इसीलिए उन्होंने स्वयं ही वेदोत्पत्ति से जुड़े सभी प्रश्नों का समाधान अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश तथा ऋग्वेद भाष्य भूमिका में कर दिया था। किसी भी बात को समझने के लिए प्रश्नकर्ता जिज्ञासु के भीतर कुछ पात्रता होनी चाहिए। यदि कोई हठ, दुराग्रह, अविद्या, स्वार्थों से ग्रसित होता है तो वह सत्य सिद्धांतों को भी नहीं समझ सकता। समझ भी जाए तो उन्हें मानता नहीं। ऐसा ही हमें वेदों के विषय में भी देखने को मिलता है। देश व संसार के लोगों ने ऋषि दयानंद की वेदोत्पत्ति विषयक सत्य मान्यताओं तथा उनके विषयक समाधान अकारण ही उपेक्षा की है। विज्ञ व्यक्तियों से ही अपेक्षा नहीं की जाती। अतः हम सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ से वेदोत्पत्ति विषयक प्रकरण को इस लेख में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न है, वेद ईश्वरकृत हैं अन्य कृत नहीं, इसके प्रमाण क्या है? उत्तर, इसका प्रमाण है कि जैसा पवित्र ईश्वर सर्वविदविद, शुद्ध कर्म स्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुण वाला है, वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरकृत होता है, अन्यथा नहीं। जिस पुस्तक में सृष्टि, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, आप तो और पवित्र आत्माओं के व्यवहार से विरुद्ध कथन ना हो वह ईश्वरकृत होता है। जैसा ईश्वर का निर्भ्रम ज्ञान है, वैसा जिस पुस्तक में भ्रांति रहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरोक्त होता है। जैसा परमेश्वर और जैसा सृष्टि क्रम रखा है, वैसा ही ईश्वर सृष्टि कार्य अकारण जीवों का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परमेश्वरकृत पुस्तक होता है, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध, शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध ना हो, इस प्रकार के वेद हैं। अन्य मत मतांतरों आदि की पुस्तकें नहीं हैं। मत मतांतरों की अविद्यायुक्त मान्यताओं की व्याख्या भी ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के उत्तर भाग में की है। वेदोत्पत्ति विषयक ऋषि दयानंद जी का उपयुक्त उत्तर ऐसा ही है कि जिससे वेदों के ईश्वर से उत्पन्न होने का समाधान हो जाता है। वेदों में ईश्वर, आत्मा व सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में जो कथन है वह ज्ञान व सत्य मान्यताओं के अनुकूल है। वेदों की प्राचीनता में भी सबके द्वारा स्वीकार होने से वेद ईश्वरीय ज्ञान होना ही निश्चित होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने अमैथुनी सृष्टि की थी। इसमें जो मनुष्य उत्पन्न हुए थे उनके माता पिता, आचार्य आदि नहीं थे। उन्हें ज्ञान का कौन देता, उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त होता? इस ज्ञान समय ज्ञान रूप सत्ता की पूर्ति सर्वज्ञानमय सर्वज्ञ परमात्मा, जो सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी खटखट का वासी है, वही कर सकता था। ईश्वर सर्वशक्तिमान भी है, वह अपने किसी कार्य में दूसरों की सहायता नहीं लेता। ईश्वर ही सब जीवों का पिता, माता, आचार्य भी है। आदिकालीन मनुष्यों को ज्ञान से उत्पन्न करना भी उसी का काम व दायित्व था, अतः उसी ने इस ज्ञानोत्पत्ति रूपी वेदोत्पत्ति के कार्य को किया था। यदि ईश्वर ऐसा ना करता तो विचार करने पर ज्ञात होता है कि मनुष्य ना तो भाषा की उत्पत्ति भी कर सकते थे, ना ही सत्य ज्ञान को प्राप्त हो सकते थे, क्योंकि भाषा की उत्पत्ति के लिए मनुष्य का ज्ञानी होना आवश्यक होता है, और ज्ञान केवल भाषा से ही निहित होता रहता है। बिना भाषा व ज्ञान अल्प व अधिक मनुष्य विचार भी नहीं कर सकता। अतः मनुष्य जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज्ञान व भाषा की उत्पत्ति, उसका प्रचार आवश्यक होता है, जिसे सृष्टि के आरंभ में परमात्मा द्वारा किया गया। यह ज्ञान व भाषा की उत्पत्ति परमात्मा वेदों को प्रकाशित करते हैं। इसका उत्तर ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में दिया है। ऋषि दयानंद ने वेदों के ईश्वर से उत्पन्न होने के प्रमुख शंका को स्वयं ही प्रस्तुत किया है। वेदों के विषय में यह शंका की जाती है कि वेदों के ईश्वर से उत्पन्न होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर पश्चात पुस्तक भी बना लेंगे। इसका बहुत ही सटीक उत्तर ऋषि दयानंद ने दिया है। वह कहते हैं
कि मनुष्य वेदों के समान पुस्तक कभी नहीं बना सकते। इसका कारण है उसके बताए हुए, कहते हैं ऋषि दयानंद कहते हैं कि बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असंभव है। जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान नहीं होते, जब उनको शिक्षक नहीं मिल जाता तो विद्वान हो जाते हैं, अब भी किसी के पढ़े बिना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं होता। इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को वेद विद्या ना पढ़ाता तो वे अन्य को ना पढ़ाते, तो अन्य सभी लोग अविद्वान ही रह जाते। जैसे किसी बालक के जन्म से एकांत देश अविद्वानों पशुओं के संग में रख देवे तो वह जैसा संग वैसा ही हो जाएगा। इसका दृष्टांत जंगली अर्थात जंगल में रहने वाले हैं। ऋषि दयानंद जी यह भी कहते हैं कि जब तक आर्यावर्त देश से दूसरे देशों में शिक्षा नहीं गई थी तब तक मिस्र, यूनान, यूरोप आदि के देशों में मनुष्यों में कुछ भी विद्या नहीं हुई थी। इंग्लैंड के कोलंबस आदि पुरुष अमेरिका में जब तक नहीं गए थे तब तक वे भी सहस्त्रों लाखों करोड़ों वर्षों से मूर्ख अर्थात विद्याविहीन थे, पुनः सुशिक्षा पाने से विद्वान हो गए। वैसे ही परमात्मा से सृष्टि की आदि में विद्या शिक्षा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान होते आए हैं। ऋषि पतंजलि रचित योग दर्शन में कहा गया है कि जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापक से पढ़कर ही विद्वान होते हैं, वैसे ही परमेश्वर सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात पढ़ाने वाला है। क्योंकि जैसे जीव सुसुप्त प्रलय में ज्ञान रहित होते हैं, वैसे परमेश्वर नहीं होते, उनका ज्ञान नित्य है। ऋषि दयानंद ने यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही है कि बिना निमित्त के नैमित्तिक अर्थ सिद्ध नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर से ही उसके बनाए वेदों के अर्थ जाने जाते हैं। यदि ईश्वर वेदों के ऋषियों को ना जाना था तो मनुष्य वेदों के अर्थ कदापि नहीं जान सकते थे। नित्य शब्द का अर्थ है जो सदा से है और सदा रहेगा, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो न्यूनाधिक नहीं होता, जिसके गुण कर्म और स्वभाव तीनों कालों में अपरिवर्तनीय होते हैं। ईश्वर, जीव और आत्मा इसी प्रकार नित्य पदार्थ हैं जिनका अस्तित्व सदा से है और सदा रहेगा। नित्य पदार्थों के गुण कर्म और स्वभाव भी नित्य अर्थात अपरिवर्तनीय ही होते हैं। परमात्मा नित्य होने से उसके गुण कर्म और स्वभाव ज्ञान आदि भी नित्य हैं। वेद ज्ञान ईश्वर के ज्ञान में सृष्टि व प्रलय दोनों कालों में समान रूप से बना रहता है। वेद ज्ञान जैसा अनादि काल में था वैसा ही बनाव है, ऐसा ही भविष्य में भी बना रहेगा। अतः परमात्मा के ज्ञान से सदैव विद्यमान रहने से परमात्मा सृष्टि के आरंभ में वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों के माध्यम से कराते हैं। वेदों के सत्य अर्थ भी परमात्मा से ही प्राप्त होते हैं। वेद ही परमात्मा का ज्ञान है। वेदों की भाषा भी परमात्मा प्रदत्त होने से उसकी भाषा अपनी है। इस सृष्टि में वेद व वेद भाषा दोनों ही हमारे लिए व सभी मनुष्यों के लिए महत्व है। वेदों के बारे में यह शंका भी होती है कि वेद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए, वे अग्नि आदि ऋषियों लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे, फिर वेदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना? सृष्टि के आरंभ में तो उन ऋषियों को वेद का अर्थ बताने वाले आचार्य आदि नहीं थे। इसका उत्तर ऋषि ने यह दिया है कि उन ऋषियों को परमेश्वर ने वेदों के अर्थ जताए। वह आगे कहते हैं कि धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब जब जिस जिस वेद मंत्र के अर्थ को जानने की इच्छा करके ध्यान अवस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए, तब परमात्मा ने अभिष्ट मंत्रों के अर्थ उन्हें जनाए। जब बहुतों की आत्माओं ने वेदार्थ का प्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों को वह अर्थ ऋषि मुनियों ने इतिहास पूर्वक ग्रंथ बनाए। उनका नाम ब्राह्मण ग्रंथ अर्थात ब्रह्म जो वेद है उनका व्याख्यान ग्रंथ होने से उन ग्रंथों का नाम ब्राह्मण हुआ। ऋषि दयानंद कहते हैं कि शास्त्रीय प्रमाण देकर कहते हैं कि जिस जिस मंत्र का दर्शन जिस जिस ऋषि को हुआ, प्रथम ही जिसने के पहले उस मंत्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया, दूसरों को पढ़ाया भी, इसीलिए आवधिक उस मंत्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा जाता था। जो कोई ऋषियों को मंत्रकर्ता बतलावे उनको मिथ्यावादी समझे। वेद मंत्रों के साथ साथ जिन ऋषियों के नाम लिखे हैं वह तो मंत्रों के अर्थ प्रकाशक हैं। वेद किन ग्रंथों का नाम है, इसका उत्तर देते हुए ऋषि दयानंद ने कहा है कि ऋक, यजु, साम, अथर्व मंत्र संहिताओं का नाम वेद है, अन्य का नहीं। वेद की उत्पत्ति विषयक प्रमुख शंका यह की जाती है कि ईश्वर निराकार है। जब निराकार तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख्य वर्णोच्चारण किसे हो सकता है, क्योंकि वर्णों का उच्चारण में ताल्विक स्थान जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए, जिसका उच्चारण ऋषि ने यह दिया है कि इसका उत्तर कि परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति के वेद विद्या उपदेश देने में कुछ भी मुखादि की उपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख जिह्वा से वर्णोच्चारण अपने भिन्न को बोध होने के लिए कराया जाता है, कुछ अपने के लिए नहीं, क्योंकि मुख जिह्वा का व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार शब्दोच्चारण होता रहता है। कानों को उंगलियों से मूंद के देखो, सुनो कि बिना जिह्वा के तलवादी स्थानों के कैसे कैसे शब्द हो रहे हैं। वैसे जीवों को अंतर्यामी स्वरूप से उपदेश किया है, किंतु केवल दूसरों को समझाने के लिए वर्णोच्चारण की आवश्यकता होती है। जब परमेश्वर निराकार व सर्वव्यापक है तो अपनी अखिल वेद विद्या का
उपदेश जीवस्त जीव में विद्यमान स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है। फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है। इसीलिए ईश्वर में यह दोष नहीं आ सकता कि वह निराकार होने से वेद विद्या का उपदेश नहीं कर सकता। परमात्मा इस प्रकार सृष्टि के आरंभ में अग्नि ऋषि को ऋग्वेद, वायु को यजुर्वेद, आदित्य को सामवेद, अंगिरा को अथर्ववेद का उनकी अंतरात्माओं में जीवस्त रूप में वेदों का प्रकाश किया था। इन ऋषियों ने ही सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी के अन्य मनुष्य वेदों का प्रचार पाठन कराकर वेदों का प्रचार किया तो अध्यावधि जारी है। ऋषि दयानंद द्वारा सिद्धार्थ प्रकाश ऋग्वेद भाष्य भूमिका में वेदों का प्रकाश किया जाना विषयक मान्यताओं को हर प्रकार से समझाया गया है। सभी विद्वान मनुष्यों और विद्वानों का कर्तव्य है कि वह वेद विरोधियों की मतों मिथ्या बातों का विश्वास न कर ऋषि दयानंद की सत्य मान्यताओं को स्वीकार करें। वेदों की उत्पत्ति परमात्मा से ही हुई है। वेदों की मनुष्य के निर्विवाद व एकमात्र सर्वग्रंथ हैं। जो वेदानुकूल नहीं है वह कदाचित स्वीकार नहीं होना चाहिए। उनका स्वीकार किया जाना ईश्वर की आज्ञा का भंग किया जाना है। वेदानुकूल को मानना ईश्वर की आज्ञा का पालन करना होने से धर्म नहीं है। अतः वेदों का मानना जो है वह ईश्वर की आज्ञा का पालन करना होने से धर्म ही है, और जो वेदों को नहीं मानता वह अधर्म है। वेदों को अपनाकर अविद्यायुक्त ग्रंथों का त्याग कर ही विश्व समुदाय का हित व विश्व में शांति हो सकती है। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े विषय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।